Good morning, children. How are you? Today we will read about the elements of weather and climate, lesson number 17 in geography. ज्योग्राफी के लेसन नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट के, उसके बारे में हम रीड करेंगे. जैसा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो फिजिकल एनवायरनमेंट वेदर अफेक्ट अस द मोस्ट, दैट इज़ वाई डेली डिफरेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी give information about the day-to-day weather conditions. With the change in weather, we change your clothes and would mold our activities accordingly. Sailors may abandon their seafaring activities if the weather is going to be rough. Herein lies the importance of weather. वेदर की इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखते हैं कि हमारे लिए वेदर कितना इंपॉर्टेंस रखता है. वेदर के हिसाब से ही हम लोग रोज़ाना न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, रेडियो, टीवी वगैरह जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती है वेदर के बारे में, कहाँ बारिश होने की संभावना है, कौन सा मौसम चेंज हो रहा है, कब ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी होने के चांसेस हैं. ये हमारे लिए इतना इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ हम लोग कपड़े चेंज करते हैं. लेकिन जो समुद्र में जाते हैं, मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं, या एक प्रकार से जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उनसे नुकसान से बचने के लिए इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि किस तरह से वो लोग बचत करें अपनी और वो न जाएं. उसके बाद लोकल वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया हुआ है. लोकल वेदर क्या चीज़ है? वेदर इज चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. हर घंटे मौसम चेंज होता रहता है. कभी हमें महसूस होती है गर्मी, कभी हमें सर्दी भी महसूस होती है. ये सब वेदर के चेंजेज होने के कारण हैं. वेदर may be defined as the condition of atmosphere at a given place for a short period with regard to its temperature, rainfall, pressure, humidity, sunshine, wind speed, cloudiness, etc. हमारे को वेदर ही इफेक्ट डालता है. किस तरह से टेम्परेचर क्या प्रभाव डालता है, रेनफॉल होने के चांसेस, प्रेशर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, सूर्य की रोशनी, बादल छाए रहेंगे, सूर्य की रोशनी रहेगी, विंड स्पीड के बारे में, हवाएं कैसे चलेगी, ये सारी बातें हमें इसी के माध्यम से पता लगता है. लिटिल चेंजेस हम देख सकते हैं. इन एनी वन ऑफ द अबव एलिमेंट्स में चेंज द वेदर. अ ब्राइट एंड सनी डे में चेंज इनटू अ क्लाउडी और अ रेनी डे. कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छा दिन हो रहा है, सुबह उठे उस टाइम मौसम कैसा हो रहा था, फिर दिन में चेंज हो जाता है, बादल हो जाते हैं कभी, या कभी धूप बहुत तेज़ी से होती है. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. वेदर एक क्लोज एसोसिएशन है किसका? क्लाइमेट का. वाइल वेदर डील्स विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक्सटेंडिंग ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, climate gives an integrated picture of weather condition extending over a long period of time such as a season or a year. Again, while weather refers to a particular place, climate refers to the atmospheric condition. यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है कि वेदर रेफर करता है हमारे पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, मौसम के बारे में. क्लाइमेट जो रेफर करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में, और जो कि बड़ा एरिया हो उसके बारे में बताता है. नॉट ओनली दिस, वाइल वेदर डाटा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, द क्लाइमेट डाटा give an average of the weather conditions collected during a month, season or a year. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे मोबाइल वगैरह में भी हम सुविधा देख सकते हैं कि वेदर किस तरह से चेंज हो सकता है, कब कब चेंज हो सकते हैं, कैसी सिचुएशन इसमें हो सकती है. बेसिक एलिमेंट जो दोनों ही वेदर और क्लाइमेट की हैं, यहाँ हम देख सकते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेशर, विंड, सनशाइन, क्लाउडीनेस, ये सब हम देखते हैं. डिफरेंसेस जो हम देखते हैं डिग्री और ड्यूरेशन के हिसाब से भी. इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं कंटिन्यूसली कलेक्टेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में अलग अलग डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट हैं और वो सब अपनी अपनी जो कलेक्शन वगैरह रखते हैं. यही साइंटिस्ट हैं जो कि इसको मेट्रोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, और हु यूज़ वेरियस इंस्ट्रूमेंट, बैलून्स, सैटेलाइट एट्सेट्रा. और उनका यूज किस चीज़ को यूज करते हैं वो? उनका बैलून्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से और दूसरी चीज़ें हैं, उससे पता लगता है कि मौसम वगैरह कैसा है, किस तरह से चेंजेज होते हैं. तो हमें इन्फॉर्मेशन उसके माध्यम से डिपेंड करती है और वही हमें जानकारी देते हैं. बेसिस जो इन्फॉर्मेशन है वेदर फोरकास्ट की, वो यहाँ बनाई हुई है, उसकी द्वारा बनाई जाती है. स्टडिंग वेदर फोरकास्ट की स्टडी के बारे में. वी कैन गेट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज फोरकास्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्ट फॉर दिल्ली ऑन 14 सितंबर 1990. रेन लाइक दिस, इस तरह से बता रखा है किस तरह से कहाँ किसी बारिश हुई. इसमें आउटलुक बताया हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के हिसाब से बताई हुई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताया हुआ है कि वहाँ क्या सिचुएशन थी. तो इस तरह से वेदर फोरकास्ट वगैरह बहुत ही काम की हमारे लिए. और उसी के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, फिशरमैन जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. रिवर्स वगैरह में काम करने वाले या डैम के आसपास काम करने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ताकि वो लोग सतर्क होकर काम करें. और इसी के साथ साथ यहाँ पे वेदर जो चेंज होता रहता है, जो पायलट्स हैं प्लेन उड़ाने वाले, उनके लिए भी मौसम की इंपॉर्टेंस होना
बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से उनको मिलती है। स्पेशली फिशरमैन वगैरह, क्योंकि हमारे वो बेचारे आगे जा के मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन वो चेंज होती रहती है उनके लिए, तो ये उनको जान बचाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ है। ये टेम्परेचर जो कि बॉडी का है, हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से कोल्ड हो सकता है, कई बार हम देखते हैं चेंजेस देखने को मिल सकता है। हम थर्मामीटर के माध्यम से हमारा टेम्परेचर कई बार सोचते हैं कि बुखार आ गया या हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हॉट टेम्परेचर हमें महसूस हो रहा है, तो हम टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। और ये दो तरह के टेम्परेचर नापने के थर्मामीटर होते हैं, 2 काइंड्स हैं ये, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड थर्मामीटर जो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट इससे 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर जो कि फ्रीजिंग पॉइंट इसका 30 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन हम महसूस करें, हम सुनते हैं इसके बारे में, द वर्ड सेल्सियस इंस्टेड ऑफ सेंटीग्रेड इन आवर वेदर बुलेटिन बिकॉज द सेंटीग्रेड थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय ए साइंटिस्ट कॉल्ड सेल्सियस। सेल्सियस के द्वारा ही ये थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था और इसी वजह से इसको सेल्सियस के नाम से सेंटीग्रेड का नाम दिया गया। टेम्परेचर जो एयर का है डिफर हो सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर चेंज हो सकता है। In order to find out the highest and the lowest temperature of any day, we use a special kind of instrument called the 6 maximum and minimum thermometer। जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर है, जिसका कि 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के नाम से जाता है, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर इसके माध्यम से नापा जा सकता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम प्रिकॉशंस जो इसमें कुछ स्पेशल दिया जाता है थर्मामीटर में, हमें चाहिए इट शुड बी केप्ट इन द शेड। इसको कहाँ रखना चाहिए? छाया में रखना चाहिए। धूप में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के चांसेज होंगे, डायरेक्ट एक्चुअल टेम्परेचर की जो पोजीशन है वो नहीं आ पाएगी। तो टेम्परेचर की रेज वगैरह सूर्य की किरणों के माध्यम से इफेक्ट करती है, हवा से भी इफेक्ट डालती है। तो इट शुड बी केप्ट एटलीस्ट 10 मीटर्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड, 10 मीटर ऊंचाई पर रखना चाहिए ग्राउंड, एक्चुअली ग्राउंड से। और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीन टेम्परेचर ऑफ प्लेस ऑफ एनी डे, एड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट डे एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें देखा जाता है कि एवरेज निकालने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को निकाल करके, दोनों को प्लस करके उससे फिर डिवाइड करें 2 से, तो उसका एवरेज हमारे सामने निकलता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से हम मेनली मंथली टेम्परेचर वगैरह है एवरेज निकाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सेंशियस अलग अलग तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं, हमारे पास फोरकास्टिंग वगैरह होती है, तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे ये सब बातें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसी के साथ साथ मीन मंथली टेम्परेचर वगैरह है, एवरेज, और उसके बारे में बता दिया। If we take the difference between the maximum and the minimum temperature of a day, it gives us the daily or the diurnal range of temperature। तो डेली टेम्परेचर हमें मिल जाता है, डिफरेंस जो उनका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का है, टेम्परेचर का है। एक मंथ के हिसाब से भी मंथली रेंज वगैरह जो निकाली जाती है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है या बताई जाती है। तो टेम्परेचर वगैरह इसी के माध्यम से इंपॉर्टेंस रखता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर of the hottest and the coldest month is known as the annual range of temperature। जो hottest और coldest होता है, जो annual range इसकी है वो क्या है, ये इसकी annual range जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंसेस इसके माध्यम से पॉसिबल है निकालना। जनरली ये मंथ जो जुलाई और जनवरी ये सेलेक्ट किए जाते हैं इस पर्पज से। डेली रेंज जो टेम्परेचर की है और एनुअल रेंज जो टेम्परेचर की कंपेयर करने के बारे में बताया हुआ है इसमें। जैसा कि मेंशन किया हुआ है, डिफरेंस जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का है, इसको डेली रेंज टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, जबकि डिफरेंस जो एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ के रूप में जाना जाता है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, व्हाइल द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी डायरेक्टली नोटेड फ्रॉम द थर्मोग्राफी, इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है कि डेली रेंज जो टेम्परेचर की है डायरेक्टली नोट किया जा सकता है थर्मोग्राफी के माध्यम से, और ये जो कुछ इसमें से डिफ़िकल्टी हो सकता है कैलकुलेट करना, एनुअल रेंज वगैरह निकालना, तो ये एक प्रकार से डिफ़िकल्ट है एनुअल रेंज के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मंथ्स, जो मेन टेम्परेचर जो डिफरेंट मंथ्स का है ये भी कैलकुलेट किया जाता है, और डिफरेंसेज जो है इसके हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ के हिसाब से भी कैलकुलेट किया जाता है। नाउ प्रेशर जानते हो, दबाव। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है हाइट जो 1600 किलोमीटर्स की अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। वी कैन नॉट सी द एयर बट इट हैज़ वेट। हम हवा को महसूस कर सकते हैं और इसका वजन होता है, उसको महसूस नहीं किया जाता, लेकिन इसमें वेट होता है। क्योंकि हम देखते हैं हवा में जब झोंका आता है
तो प्रेशराइज होती है, तो इस वजह से इसमें आप कह सकते हो कि इसमें वेट होता है। एज एयर हैज़ वेट इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, दिस प्रेशर इज नॉट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वर्टिकल कॉलम एयर इट पर्टिकुलर प्लेस एट द अर्थ सरफेस द प्रेशर इज़ 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसा कि बताया हुआ है, अर्थ सरफेस के हिसाब से प्रेशर जो है 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में नापा जा सकता है। लोअर लेयर of the atmosphere are denser than the upper ones. This is because the layers of the atmosphere rest on one another and exert pressure on the earth's surface. Density of air changes from place to place and time to time. It is highest at the sea level and goes on decreasing with the increasing altitude. ये क्या होता है कि इस प्रकार से हम देखते हैं लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की है, बाकी जो दूसरे एक्सर्ट प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं अर्थ सरफेस पे, डेंसिटी जो एयर की है मतलब घनत्व कह सकते हैं अपन, या उसमें कितना कहाँ ज़्यादा हो सकती है, तो ये समय समय पर चेंज हो जाती है। लेकिन हाईएस्ट जो डेंसिटी है सी लेवल पे देखने को मिलेगी, और ये एक प्रकार से डिक्रीज होती जाती है जब तक कि वहाँ जैसे जैसे अल्टीट्यूड या हाइट पे पहुँचते हैं। एट द सी लेवल द नॉर्मल प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर और 750 मिलीमीटर। सी लेवल पे इसका जो नॉर्मल प्रेशर है 75 सेंटीमीटर माना जाता है। मोस्ट कॉमन यूनिट जो मेजरिंग प्रेशर की है वो मिलीबार में मानी जाती है। कॉलम ऑफ मरकरी 75 सेंटीमीटर्स और 750 मिलीमीटर्स हाई रिप्रेजेंट्स अ प्रेशर ऑफ 1 बार और 1000 मिलीबार। तो ये प्रेशर रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को 1 बार या 1000 मिलीबार्स के बारे में। प्रेशर जो एयर का है मेजर किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट की उसको बैरोमीटर कहा जाता है। इन सब बैरोमीटर मरकरी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। मरकरी को यूज किया जाता है, मरकरी जानते हो, पारा जिसको बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है। मरकरी इन द बैरोमीटर फॉर्म्स 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 110 मीटर्स ऑफ एसेंट। जो इसका मेजरमेंट है मरकरी जो बैरोमीटर का है वो कितना है 1 सेंटीमीटर अगर गिरता है तो 110 मीटर्स ऑफ उसका जाना जाता है, उसका मेजरमेंट इसके हिसाब से होता है। तो एज द मरकरी बैरोमीटर इज़ नॉट ईजी टू हैंडल, जैसे कि मरकरी बैरोमीटर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता। द ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स यूज एन एंड्रॉयड बैरोमीटर। तो वो क्या करते हैं, एंड्रॉयड बैरोमीटर को यूज करते हैं, जो कि आपको शो कर रखा है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से इट इज़ ईजी टू हैंडल, इसको ले जाना आसान है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो मरकरी कॉलम इन इट, क्योंकि इसमें मरकरी नहीं होता। इन फोर्टिन्स बैरोमीटर इज यूज इन द लेबोरेटरीज फॉर द सेम पर्पज। जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे फोर्टिन्स बैरोमीटर का यूज किया जाता है। सेल्फ रजिस्टरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको कि बैरोग्राफ वगैरह यूज किया जाता है मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज में, और ये एक प्रकार से एयर प्रेशर को नापने का काम इसके द्वारा होता है। तो ये हम बाद में विंड है, विंड के बारे में बात करेंगे कल। आज हम यहीं तक आपको रीड करना है। जो चीज़ हमने रीड की उसमें आज जो हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से रीड करनी है। इसमें लोकल वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा, इसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से वेदर फोरकास्टिंग होती है, टेम्परेचर कैसे नापा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, उसके साथ साथ डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर की, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की, उसको कैसे निकालते हैं, इसी के साथ प्रेशर कैसे बनता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा बैरोमीटर के बारे में, फोर्टिन्स बैरोमीटर और बैरोग्राफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। ओके।